आज हमें जो स्टडी करना है वो वास्तु के 16 जोन्स यानी कि 16 डायरेक्शन के बारे में स्टडी करना है। अब ये जो 16 जोन्स है वो हमारे लाइफ में कोई ना कोई चीजों के साथ में कनेक्टेड है। हमारे लाइफ के अलग एस्पेक्ट्स होते हैं और मेजोरिटी हमारे एस्पेक्ट क्या होते हैं? पैसों से कनेक्टेड, रिलेशनशिप से कनेक्टेड, बिजनेस से कनेक्टेड, सेविंग से कनेक्टेड, क्लाइंट आते हैं नहीं आते हैं उससे कनेक्टेड। तो ये जो मेजोरिटी मेन बच्चों का एजुकेशन ये एस्पेक्ट है, हेल्थ है, उसके साथ में हमारे कोई ना कोई जोन कनेक्टेड है। हमें अगर 16 के 16 जोन्स के एट्रीब्यूट्स अगर परफेक्ट पता होंगे तो हम सबसे पहला क्या कर सकते हैं? उनके घर में जो चीजें गलत रखी है उसको अपने सही जोन के अंदर ला सकते हैं। सही जोन के अंदर सही एक्टिविटीज करने से एक वास्तु डिफेक्ट या एक वास्तु दोष कम हो जाता है। पहली बात, कुछ चीजें ऐसी होगी जो हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसको रीलोकेट या रीशफल नहीं कर सकते, वो चीज तो उसकी जगह पे एज इट इज रहेगी, लेकिन उसका क्या होगा? उसका रेमेडीज होगा। तो उसके लिए पहले जानना समझना ये जरूरी है कि ये 16 के 16 जोन कौन से चीजों के साथ में कनेक्टेड है। तो हम इसके ऊपर आज शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 16 डायरेक्शंस। As soon as a piece of land is enclosed within a boundary, it begins to behave like a scaled down model of the universe. जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे ही कोई भी वॉल को, मतलब कोई भी प्लॉट को या घर की बाउंड्री बन जाती है तो वो यूनिवर्सल का एक स्केल्ड मॉडल है, उस तरीके से वो काम करता है। Various powers come into play from different directions and the energies powers are divided into 16 zones. 16 zones कैसे ड्रॉ करना, कैसे मार्क करना, वो हमने लास्ट टाइम देखा है। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, शॉर्ट में रिपीट कर दूंगा। आज जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारा जो वैदिक जो जुना पुराना वास्तु है उसके कुछ चीजें आज के कंस्ट्रक्शन के साथ मैच नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है? वास्तु तो वही रहेगा बट उसको मॉडर्न तरीके से कैसे कर सकते हैं जो आज के जमाने के कंस्ट्रक्शन को सूट करे और क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिल सके, उस हिसाब से डिटेल में स्टडी और एनालिसिस करके इसको बनाया गया है। तो क्या है? एलिमेंट्स एंड जोन का अगर आप प्रॉपर बैलेंसिंग करोगे, एलिमेंट एंड जोन्स को आप अगर प्रॉपर तरीके से अलाइन कर पाओगे तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप अपने क्लाइंट को दे पाओगे। अब जब हम स्टडी करते हैं, वास्तु की डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, तो जोन भी ध्यान में रखना जरूरी है और उसके साथ साथ में एलिमेंट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ एक एलिमेंट तो 5 ही है, अभी बात समझो, एलिमेंट 5 है लेकिन जोन 16 है, तो एक एलिमेंट के अंदर 2-3 जोन कवर हो जाएंगे। तो हमें जब रेमेडीज करनी है या डायग्नोसिस करना है तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बेसिस के ऊपर आप करोगे तो आप परफेक्टली कर पाओगे और उसको ऐसे बैलेंसिंग करना है। अगर वो एलिमेंट कोई जोन में खराब है तो एलिमेंट को बैलेंस करना है। अगर जोन के अंदर कोई एक्टिविटी, रॉन्ग एक्टिविटी हो रही है, नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है, तो उसको एक्टिविटी को प्रॉपर अलोकेट करके आप उसको सुधार सकते हो। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें और डिटेल में करेंगे। पहले हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। जो पहला हमारा जोन है, हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट के जोन से। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करके दे दिए हैं। आपको ये कीवर्ड भी अगर मगज में, माइंड के अंदर परफेक्ट फिट बैठ गया तो बाकी की चीजें आप अपने आप रियलाइज कर लोगे, ऑटोमेटिक आप एनालिसिस कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट का जोन कैसे कनेक्टेड है? इनसाइट्स, विजन, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड विजडम एंड न्यू आइडियाज। अब इससे क्या पता चलता है? अगर आपका क्लाइंट कहता है कि पता नहीं मुझे कोई मन में अच्छे विचार ही नहीं आते, तो आपको क्या समझ में आएगा? मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, सूझ नहीं पड़ रही है कि क्या करूं, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तो क्या समझ में आएगा? कहीं ना कहीं इसके घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में कोई डिफेक्ट होनी चाहिए। इसको हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है। ये एक एग्जांपल है, अभी हर एक चीज के अंदर उसी तरीके से। और जब आपको ये 16 के 16 जोन और उसके एट्रीब्यूट्स बाय हार्ट हो जाएंगे, दिमाग में बराबर फिट हो जाएंगे, यकीन मानिए जैसे जैसे क्लाइंट अपने प्रॉब्लम बोलेगा आप तुरंत कनेक्ट कर पाओगे। हाँ ये है तो घर में ये प्रॉब्लम होगा, ये है तो घर में ये प्रॉब्लम होगा, फटाफट आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। एक तो देखो, कोई भी हम सुनते हैं ना ये सब, आज तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं बना जिसका कोई हल ना हो, इसका हल तो होता ही है, आप सोचते हो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन वो सोचने से अच्छे विचार या सॉल्यूशन किसे मिलेगा? जिसके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। अब डिफेक्ट किसको कहेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आगे का सब्जेक्ट है। अभी इतना ध्यान में रखो कि अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो वो व्यक्ति का माइंड बराबर से काम करेगा।
वो व्यक्ति का माइंड बराबर से ऑपरेट करेगा, उसके मन में नए ख्याल आएंगे, नए विचार आएंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है वो व्यक्ति। क्योंकि सॉल्यूशन कैसे आता है, कुछ नए विचार करेगा तो ही आएगा। एक ही चीज में कोई अगर स्टक हो गया है, नया विचार करेगा तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा। अब जो जोन के अंदर जो एक्टिविटी करनी चाहिए, अगर आप वो एक्टिविटी करते हो उस जोन के अंदर, तो क्या होता है, वो जोन आपका मजबूत होता है। ये हर एक जोन के लिए एप्लीकेबल है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, पूजा रूम कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो और कोई भी जगह पे अगर किसी के घर में आप गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा रूम नहीं है या फिर मंदिर नहीं है, आप सिंपली वो मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में लेकर आओगे, तो आपने क्या किया, राइट जोन के अंदर राइट एक्टिविटी को प्लेस कर दिया। तो उससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के जोन से जुड़ी हुई उसकी जो भी तकलीफें है या जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि न्यू आइडियाज, क्लैरिटी ऑफ माइंड, इनसाइट विजडम व्हाटएवर, उसके अंदर उसको एक अच्छा चेंज देखने मिलेगा। प्रॉपर अलोकेशन ऑफ एक्टिविटी एज पर इट्स जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज है, वास्तु कोई जादू नहीं है। वास्तु क्या है, वास्तु हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने से क्या होता है, हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में एक पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी अगर बॉडी में आती है तो हम काम करने के लिए रेडी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं। माइंड के अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो क्या होता है, हमें अच्छे विचार आते हैं, अच्छे ख्याल आते हैं। जीवन में सक्सेस होने के लिए सबसे पहला अच्छी और पॉजिटिव सोच होनी बहुत जरूरी है। अच्छी और पॉजिटिव सोच होगी तो उसके ऊपर आप एक्शन ले सकोगे। क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लोगे, चाहे आपकी कुंडली कुछ भी बोल रही है, वास्तु कुछ भी बोल रहा है, जब तक हमारा खुद का एक्शन नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो अच्छी सोच होगी तो अच्छे एक्शन होंगे, और वो अगर अच्छे एक्शन होंगे तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के जोन का इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सीधा हमारे माइंड के साथ वो कनेक्टेड है, हमारे विचारों के ऊपर उसका बहुत असर होता है। जैसे हम वास्तु कंसल्टेशन के फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है, इंट्यूशन पावर हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, जैसे जैसे आप कंसल्टेशन करोगे, बहुत बार ऐसा होगा, आपको रियलाइज होगा कि ये मैंने कैसे बोल दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां से मैंने बोल दिया। लेकिन वो कब बोल पाओगे, जब इंट्यूशन पावर अच्छा होगा। इंट्यूशन पावर अच्छा रखने के लिए भी हमारे खुद के घर का नॉर्थ ईस्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे फैक्ट्री है आपकी, ऑफिस है, गोडाउन है, कुछ भी है, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। इन केस ऑफ ऑफिस, ड्रिंकिंग वाटर और रिसेप्शन काउंटर शुड बी प्लेस्ड हियर। स्टाफ हु इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिव डिजाइनिंग, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग एंड रिसर्च वर्क शुड बी प्लेस्ड इन दिस जोन। ये क्यों मैंने लिखा है, बता सकता है कोई? जो भी क्रिएटिविटी के जोन में है, क्रिएटिविटी कब आएगी, जैसे डिजाइनिंग करनी है उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए। क्रिएटिविटी कब वो इंसान के अंदर आएगी, जब नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर होगा और नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टेड होगा। तो जैसे लास्ट टाइम उसके पहले पूछा था कि ऑफिस के वास्तु का कैसे होगा, तो इसमें मैंने जोन वाइज जो जो चीजें जहां जहां होनी चाहिए आमतौर पे कोई भी ऑफिस में, वो मैंने इसी के अंदर आपको साथ में दे दिया। आप कोई ऑफिस के अंदर गए, किसी ने आपको पूछा कि भाई मेरा सोशल मीडिया का काम है, फॉर आज के जमाने में चल रहा है सोशल मीडिया, उसमें ये मेरा जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या करता है, डिजाइनिंग का काम करता है। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें होती है, बट वो पोस्ट कैसे बनाना, वो डिजाइनिंग का काम ये व्यक्ति करती है। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, डिजाइनिंग का काम है, उसके अंदर क्या चाहिए, नए आइडियाज होने चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो मुझे ये व्यक्ति की प्लेस को कहां रखवाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में रखवाना चाहिए। इस तरीके से आपको उसको कनेक्ट करना है। अब रिसर्च वर्क, रिसर्च में भी दिमाग चलाना पड़ता है, कुछ नए नए आइडिया आएगा, वही व्यक्ति रिसर्च कर पाएगा। सेम चीज है डिजाइनिंग के अंदर। अच्छा, किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, पहले खुद के माइंड में तो सॉल्यूशन आए तो प्रोवाइड कर सकता है। हर एक चीज जो माइंड के साथ कनेक्टेड है, वैसे जो भी डिपार्टमेंट अगर ऑफिस के अंदर है या घर के अंदर जो भी चीजें उससे कनेक्टेड है, वो नॉर्थ ईस्ट में आप रखोगे, उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। डिपार्टमेंट वगैरह सारी चीजें ऑफिस में रहेगी। घर के अंदर आमतौर पर मेजोरिटीली क्या होगा, मंदिर सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के जोन के अंदर आएगा। बोलो, ये नॉर्थ ईस्ट के जोन के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो पहले आप पूछ सकते हो, जो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया, नहीं तो हम आगे के जोन में बढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकंड जोन की तरफ, जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन। अभी आप ये सर्कल के अंदर देखोगे, इधर से हमने शुरू किया है नॉर्थ ईस्ट से, घूमते 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 पूरे 16 डायरेक्शन हमारे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन कनेक्टेड किस चीज से है, रीअवेकनिंग एंड फ्रेशनेस के साथ। हम खुद भी, चलो बच्चों की बात हो गई, अभी हमारी बात है, 3-4 घंटा बाहर
फील्ड वर्क करके आए हो, घर पे आके बैठना है, रिलैक्स करना है, क्योंकि वापस मान लो 1 घंटे के बाद और कुछ काम के लिए निकलना है, तो वो 1 घंटे के अंदर फ्रेशनेस होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी खुद भी आपके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर बैठोगे, यहाँ पर हमेशा एक चेयर रखनी है अपने घर में। अगर वहां पर बाय डिफॉल्ट लिविंग रूम है, सोफा आ रहा है तो बात अलग है, और अगर पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है लेकिन चेयर रखना पॉसिबल है, तो हमेशा ये जोन के अंदर एक चेयर रखनी है। जब भी बाहर से आते हो फील्ड वर्क करके, अभी कल आप सब बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट बन जाओगे, बड़ी बड़ी विजिट करोगे, तो वहां से जब आओगे 2-4 विजिट होगी, एक विजिट करके आओगे, थोड़ी थकान होगी, दूसरे विजिट पे जाना होगा, तो उतने टाइम में फ्रेश होने के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर बैठना है। तो क्या होगा, फ्रेशनेस फील करोगे, जिससे आप अपनी सेकेंड विजिट, सेकेंड कंसल्टेशन अच्छे से कर पाओगे। सर आपने बोला बाथरूम खाली, तो टॉयलेट नहीं रखना है तीर्थ नॉर्थ ईस्ट में? बिल्कुल भी नहीं रखना। वैसे तो टॉयलेट घर में होना ही नहीं चाहिए, सिंपल बात है, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट ये ध्यान रखिए कि टॉयलेट है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए। अब कभी कभी आपके पास ऐसा धर्म संकट आएगा कि अगर टॉयलेट को शिफ्ट कराते हो तो वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में से नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, तो वो केस में क्या करोगे? चलो बता, लगाओ दिमाग। अभी ऐसा धर्म संकट आ गया, क्या करोगे? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दोगे कि नॉर्थ ईस्ट में बनवाओगे, या ऑलरेडी बना है तो क्या करोगे? नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं देंगे, थोड़ा मंदिर है इसके लिए। हाँ वो प्लेस उसकी है, थोड़ा ईस्ट में चलेगा नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर कंपेयर करना आ जाए, उसमें से कुछ चूज करना आ जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में चलाना पड़ेगा एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट। अब इस तरीके से ये सारे अगर जोन आपने परफेक्ट समझे होंगे, तो आपको कल कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आपने ये एट्रीब्यूट और इसके बाद वाला एलिमेंट अगर बराबर दिमाग में बिठा लिया, चाहे क्लाइंट आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आएगा, इसको कहां रखूं, इसको कहां प्लेस करूं, आप तुरंत कनेक्ट करके उसको बता पाओगे। या तो वो चीज की एक्टिविटी को पकड़ लो या उसके एलिमेंट को पकड़ लो, और अकॉर्डिंगली आपके माइंड में ये फिट होना चाहिए, कौन से जोन का क्या एट्रीब्यूट है, कौन से जोन में कौन सा एलिमेंट है, बस इसी के ऊपर पूरा खेल है। ये पकड़ लिया बराबर, आपका 50-60% वास्तु हो गया, बाकी जो है वो रेमेडीज है, क्लियर मैटर। इतनी पावरफुल चीज है, क्योंकि आपने आंसर तो परफेक्ट दिया है, बट एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं कोई डील करने जा रहा हूं जहां मुझे पॉसिबिलिटी है, एक डील में ये पॉसिबिलिटी है कि 10 लाख का लॉस होगा, एक डील में ये पॉसिबिलिटी है कि 15 लाख का लॉस होगा, लेकिन मुझे डील तो करनी है कोई भी एक, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? 10 लाख का लॉस होगा, वही डील करके मैटर खत्म करूंगा। बस ये एग्जैक्टली ऐसा है। टॉयलेट अभी वहां पर रखना ही है, मतलब आ ही रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ना रखूं और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखूं तो थोड़ा लॉस कम होगा। वैसे तो दोनों में से कोई भी जोन में रखने जैसा नहीं है, वो चीज है। अब आगे बढ़ते हैं एक और जोन के ऊपर, जो है ईस्ट का जोन, सोशल एंड पॉलिटिकल कनेक्शन एंड नेटवर्किंग। अब इन सोशल एंड पॉलिटिकल कनेक्शन से ही सबसे पहले तो समझ में आएगा कि जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। सोशली तो हम सब लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, बट उसमें भी एक स्टेप आगे जो पॉलिटिकल लेवल पे है, जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है, उनके लिए ईस्ट जोन का बहुत महत्व है। कनेक्टिंग विद द राइट पीपल हु सपोर्ट्स अस इन फुलफिलिंग अवर पर्पस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, कनेक्शन होना एक बात है और अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन होना वो दूसरी बात है। अगर हमारा कनेक्शन कोई नेगेटिव लोगों के साथ रहा या अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहा, अब वो खुद करेगा क्या और हमें करवाएगा क्या? तो कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन होना चाहिए, बट ऐसे लोगों के साथ जो हमारी नीड को फुलफिल करे या हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे या हमारा विजन क्लियर कर सके, हमें सपोर्ट कर सके, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और वो कब होगा? अगर आपके घर का ईस्ट जोन परफेक्ट होगा तो ये चीज हो पाएगी। समझ में आया? अभी कॉन्फ्रेंस रूम कहां पर बनाना चाहिए? जितने जोन है उसमें से एक ईस्ट का जोन है, जिसमें अगर आप कॉन्फ्रेंस रूम बनाते हो तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप वहां पे बैठ के, कॉन्फ्रेंस रूम में क्या होगा? डिस्कशन होगा, मीटिंग होगी, वहां पर बैठ के डिस्कशन करोगे, मीटिंग करोगे, तो क्या होगा? एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि और दूसरा, वो व्यक्ति जिसके साथ आप डिस्कशन कर रहे हो, उसके साथ आप अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाओगे। अब देखो, कोई भी व्यक्ति, आप कोई दुकान में जाओगे, आप साड़ी लेने जाते हो, ड्रेस लेने जाते हो, टीवी, वॉशिंग मशीन लेने जाते हो, जिस सेल्समैन के साथ आपकी एक कनेक्टिविटी बैठेगी, आप उसके साथ बात करना, डील करना ज्यादा पसंद करोगे। आप 3-4 शोरूम में गए होंगे, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सेल्समैन होगा जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी बराबर बैठेगी, वेवलेंथ मैच होगी, वो जो समझा रहा है आपको समझ में आएगा, आप जो बोल रहे हो उसका वो परफेक्ट आंसर दे पा रहा है, तो आप क्या हो गए? कनेक्ट हो गए उसके साथ। फिर आप वहां से ही लेना पसंद करोगे, शायद 500-1000 रुपया ज्यादा होगा, लेकिन वहां से लेना पसंद करोगे, प्रीफर करोगे।
तो ऐसा क्यों होता है? कनेक्टिविटी होती है। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और हमारी उसके साथ कनेक्टिविटी करनी है, या फिर जैसे आप इंटीरियर के फील्ड में हो, आपके क्लाइंट पूछते हैं कि मुझे कॉन्फ्रेंस रूम कहां पर बनाना चाहिए, मीटिंग रूम कहां पर बनाना चाहिए, तो ईस्ट का जोन आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए ईस्ट जोन पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अब वो क्लाइंट के घर पे आपको मालूम है हमें उधर वो जयंत की पूरी रेमेडीज करनी है जो बाकी है। वो जयंत का जब आप अगर आपने एडवांस इससे भी एडवांस वाला वास्तु पढ़ा तो वो जयंत आप देखोगे तो कौन से जोन में आता है? ईस्ट जोन के अंदर आता है। और वो जो जयंत नाम का देवता है जो ईस्ट जोन के अंदर आता है, उसको एक्टिवेट करने से उनको पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके लिए जो भी पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका ईस्ट जोन, अगर आपने अभी ये लेवल पे सीखा है तो ईस्ट जोन परफेक्ट रखो, और अगर आप इससे आगे गए तो वो जयंत नाम का जो पद मंडल है उसकी रेमेडीज करोगे तो उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज अगर ईस्ट में डैमेज होगा तो कितनी भी मेहनत कर ले सक्सेस नहीं हो पाएगा। बोलो, ईस्ट जोन से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट टर्निंग एंड एनालिसिस, ये मैंने यहां पर खास क्यों लिखा है? क्योंकि मंथन के लिए, सॉरी मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए एक पहला वाला कौन सा जोन बताया? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पहले बताया कि वहां पर आप कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग रूम रख सकते हो। सेकेंड कहां पर रख सकते हो? यहां पे रख सकते हो। लेकिन अगर यहां पर वास्तु दोष होगा तो क्या होगा? ऐसे ऑफिस के अंदर क्लाइंट के साथ मीटिंग तो होगी लेकिन अल्टीमेटली सेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे जोन में आपने बिठाया है और उसके अंदर अगर वास्तु दोष है तो दोनों जन डिस्कशन करके कोई एक नतीजे के ऊपर पहुंचे और डील क्लोज हो, वैसा नहीं होगा। क्लाइंट के साथ मीटिंग करने का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? कि मीटिंग करे, क्लाइंट को हम अपना प्रोजेक्ट समझाए और क्लाइंट एग्री हो जाए और हमें सेल करे या हमारे साथ में वो डील करे। लेकिन अगर ये जोन के अंदर डिफेक्ट होगा तो ये चीज नहीं हो पाएगी। क्लाइंट के साथ डिस्कशन तो बहुत होगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं क्लाइंट को प्रोजेक्ट बहुत समझाते हैं, क्लाइंट को डिटेल में सब कुछ समझाते हैं, जी जान लगा के समझाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई डिसीजन नहीं आता है, डील क्लोज नहीं कर पाते हैं। उसका वन ऑफ द रीजन है वास्तु दोष या वास्तु डिफेक्ट इन ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। तो यहां पर अगर आपको कॉन्फ्रेंस रूम बनवाना है तो कब बनवा सकते हो? यहाँ की जो नेगेटिविटी है उसको हटा के उसका सॉल्यूशन करके फिर आप यहाँ पे बना सकते हो। नेगेटिव मतलब क्या नेगेटिव? आपने बोला ना नेगेटिव चीजें। हाँ, वो तो हम देखेंगे ना वास्तु दोष कब कैसे क्रिएट होता है, कोई भी जोन में वास्तु दोष कब क्रिएट होता है, कैसे देखा जाता है, वो आगे का सब्जेक्ट है। बट अभी इतना समझ लो, नेगेटिविटी है और आपको वहां पर बनाना है तो वो नेगेटिविटी हटा के आप वहां पे बना सकते हो। सेम गोज विद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अगर बैलेंस कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है तो आप बिंदास वहां पे बना दो। लेकिन अगर वहां पर भी कोई वास्तु दोष है तो उसकी ट्रीटमेंट करके फिर वहां पे आप बना सकते हो। ये अभी मैंने जो आपको बताया है वो आइडियल जोन है, कहां कहां कौन सी चीजें होनी चाहिए। हर जगह पे आपको सब कुछ ऐसे मिलने वाला नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें अगर आपने परफेक्ट समझी होगी तो आप खुद डिसीजन ले पाओगे कि अगर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो कहां पे बनवाना, उधर कौन सा वास्तु दोष है, उसकी क्या रेमेडी करना, और फिर उधर वो चीज आप वहां पे बनवाने के लिए कह सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा जोन है वो है साउथ ईस्ट का जोन, जो कनेक्टेड है मनी, कैश फ्लो एंड सिक्योरिटी के साथ में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन। वैसे तो हमारे 16 के 16 जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है। किसी को पैसे का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा बहुत है, भरपूर है, लेकिन रिलेशनशिप में मार खा रहा है। किसी की रिलेशनशिप अच्छे है लेकिन पैसों का प्रॉब्लम है। किसी को ये दोनों चीजें अच्छी है तो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है या बच्चों का सुख नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जीवन के अंदर, बट ये आमतौर पे मैक्सिमम जो कनेक्शन होता है वो पैसों के साथ ज्यादा होता है। तो ये पैसों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। एंड ये जो जोन है उसका नाम क्या है? साउथ ईस्ट जोन। देखो किस किस लोगों का रूप या किस किस लोगों के अंदर ऐसा प्रभाव होगा, उसके अंदर एक अलग ही प्रकार का तेज होगा। वो कब होगा? जब उसके घर का फायर जोन यानी कि एनर्जी का जोन यानी कि साउथ ईस्ट जोन अगर बैलेंस कंडीशन के अंदर होगा, वहां पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होगा, तो ऐसा व्यक्ति आप देखोगे बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा, उसकी एक ऑरा ही अलग रहेगी, उसके तेज अलग रहेगा उसके अंदर। किसी को भी किसी ने मतलब आपको कहा कि पैसों का प्रॉब्लम है, समझ जाना घर के अंदर साउथ ईस्ट में एक नहीं तो दूसरा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जोन किस चीज से कनेक्टेड है? पैसों के लिए। लेकिन पैसों के एंगल से कैसा? कैश फ्लो। जैसे बिजनेस के अंदर कैश फ्लो की बहुत जरूरत पड़ती है, यहाँ से पेमेंट आया इसको दिया, यहाँ से आया इसको दिया, तो रोलिंग अच्छे से चल पाता है। रोलिंग अच्छा चलता है तो वैसा आमतौर पे बिजनेस स्मूथ चलता है, कैश क्रंच नहीं होता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है।
लेकिन अगर आपको किसी ने कहा कि मेरा पैसा स्टक हो गया है, किसी को उधार दिया था वापस नहीं आ रहा है, या बिजनेस के अंदर भी मैंने किसी को 50 लाख का या 10 लाख का मैंने उसको माल बेचा था लेकिन अब वो पैसा मेरा नहीं आ रहा है, तो कहां प्रॉब्लम होगा? साउथ ईस्ट जोन के अंदर प्रॉब्लम होगा। रोलिंग अटक गया है, रोलिंग स्टक हो गया है, पैसा फंस गया है। हालांकि पैसों के लिए 4-5 और भी जोन देखने पड़ते हैं, बट उसमें से एक जोन कौन सा है? साउथ ईस्ट का जोन है। और खास करके ये किस चीज से कनेक्टेड है? कैश फ्लो के साथ। पैसा घूमता रहे, रोलिंग होता रहे, उसके साथ ये कनेक्टेड जोन है। जोन मजबूत होगा। अब लास्ट टाइम शायद बताया था आपको, किचन तो बड़ा होता है, एकदम इतना था अग्निकोण का तो किचन होता नहीं, किचन बड़ा होता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति के साउथ ईस्ट जोन में से किचन का एरिया अगर पास हो रहा है, तो क्या ध्यान रखना है कि जो गैस स्टोव है वो साउथ ईस्ट जोन के अंदर आना चाहिए। बाकी सिंक और एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म की जगह, सर्विंग प्लेटफॉर्म, वो सब आजू बाजू में आएगा तो चलेगा। पूरा का पूरा किचन साउथ ईस्ट में जाना जरूरी नहीं है। उसका किचन का मेन एट्रीब्यूट क्या है? खाना बनाना। खाना बनाने के लिए गैस चाहिए, और वो गैस जो है वो आपको साउथ ईस्ट जोन में आए, वो खास देखना है। If there is a vastu defect in this zone, it disturbs the health of the female member of the family. साउथ ईस्ट जोन जो है वो फीमेल के साथ कनेक्टेड है। साउथ वेस्ट का जो जोन है वो मेल मेंबर के साथ कनेक्टेड है। अब साउथ ईस्ट जो फीमेल के साथ कनेक्टेड है, और वो साउथ ईस्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम है, तो वैसे घर के अंदर जो फीमेल है उसको कोई ना कोई प्रकार का हेल्थ इश्यू रहेगा। और खास करके दो चीजें सबसे ज्यादा देखी जाती है, एक तो फीमेल का हेल्थ इश्यू बराबर, लेकिन कौन सा? पैरों में प्रॉब्लम, घुटनों का प्रॉब्लम, या फिर एड़ियों का प्रॉब्लम, पैरों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम देखा जाता है सबसे पहला। और दूसरा क्या देखा जाता है? वैसे घर की जो फीमेल होती है वो कोई ना कोई प्रकार से सिक्योरिटी फील नहीं करती है, यानी कि इनसिक्योरिटी फील करती है। तो वैसे घर की फीमेल का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा, अलग अलग ऐसे फीमेल होती है कि हस्बैंड को कोई तकलीफ है या कुछ भी है, लेकिन खुद का पावर, खुद का विल पावर, खुद का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, जिसकी बदौलत वो पूरे सिचुएशन में से बाहर निकल आती है। तो वो कब पॉसिबल होता है? वास्तु के एंगल से, जब वो लेडी का या वो व्यक्ति के घर का साउथ ईस्ट जोन अगर परफेक्ट कंडीशन में होगा, तो वैसी फीमेल सिक्योरिटी फील करेगी। इनसिक्योरिटी की उसके अंदर, उसके मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। उसको हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और वो कोई भी सिचुएशन से बाहर आने का कॉन्फिडेंस रखेगी, क्योंकि फायर का जोन साउथ ईस्ट है और वो कनेक्टेड है फीमेल के साथ। सेल्समैन को साउथ वेस्ट में बिठा दिया, सेल करने का मन ही नहीं होगा, बैठा रहेगा वहां पे। उनको कहां बिठाना चाहिए? एयर एलिमेंट में या तो नॉर्थ वेस्ट में, भागेगा, फटाफट भगाओ। सेल्समैन को हमेशा भगाना चाहिए, आएगा सब आगे। नेक्स्ट हमारा जो जोन है साउथ ईस्ट का जोन, कनेक्शन किसके साथ है? पावर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। साउथ का जोन पीस, सक्सेस, रिलैक्सेशन, फेम एंड रिकॉग्निशन। मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है। तो कौन से जोन में प्रॉब्लम? साउथ जोन के अंदर प्रॉब्लम। व्यक्ति जो बोलेगा उससे आपको समझ में आएगा, उससे आप रिलेट कर सकोगे। अभी तो हमारा जो वास्तु के हिसाब से कहा गया है कि स्लीपिंग पोजीशन में हेड जो है वो साउथ में आना चाहिए, ऑटोमेटिक लेग्स जो है वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में लिखवाया था। अब आया इसका कनेक्शन। तो जोन के हिसाब से ये उसका कनेक्शन है, क्योंकि ये जोन ही उसी के लिए बना है। और अगर एग्जैक्टली साउथ में तो अभी हर जगह पे मिलेगा नहीं, तो जो घर में जहां पर बेडरूम मिले, एटलीस्ट साउथ की तरफ आप उनका फेस हेड पोजीशन करवाओगे, तो भी वो व्यक्ति के लिए अच्छा है, फिर भी उसको अच्छी साउंड स्लीप आएगी। घर के अंदर साउथ जोन के अंदर प्रॉब्लम होगा तो अनिद्रा से पीड़ित होगा, यानी कि नींद बराबर नहीं आएगी, बीच बीच में जाग जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा। बिना कारण का थकान महसूस करेगा, रिलैक्सेशन फील नहीं होगा, ये सारे प्रॉब्लम होंगे। बेस्ट जोन फॉर वास्तु कंसल्टेंट टू सिट और कंसल्ट इन द ऑफिस। वास्तु कंसल्टेंट के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट जोन है बैठने के लिए। अगर ऑफिस है तो मैं कहां पे बैठा हूं? साउथ में बैठा, नॉर्थ में देख, नॉर्थ में देख रहा हूं, साउथ में बैठा। तो जोन सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं जोन इंपॉर्टेंट है, फिर फेसिंग आता है। अब मैं बैठा हूं साउथ जोन, बैठा हूं साउथ वेस्ट में, अभी आगे का वो भी आएगा।
बैठा हूं साउथ साउथ वेस्ट में और फेस कर रहा हूं नॉर्थ को, कुछ मिलने वाला नहीं है। जोन जरूरी है, पहले जोन फिर फेसिंग, हमेशा याद रखना, पहले जोन फिर फेसिंग। बहुत लोग आपको पूछेंगे ऐसा, इसमें इधर फेस करो कि इधर करो, भाई किधर भी फेस करो वो बात की बात है, पहले जोन परफेक्ट होना चाहिए, फिर फेसिंग की बात आएगी। अच्छा, ये वास्तु कंसल्टेंट के लिए क्यों बेस्ट जोन है, उसका एक ये रीजन भी है, साउथ का जो जोन है उसका रूलिंग प्लैनेट कौन है, मंगल है, और मंगल भूमि का कारक है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है, पता होगा, मंगल भूमि का कारक है, वास्तु का भी जो काम है वो भूमि से कनेक्टेड है, इसके लिए साउथ जोन में बैठना अच्छा माना गया है वास्तु कंसल्टेंट के लिए। अभी 2-3 सिचुएशन समझ लो बराबर, फादर भी है और उनका लड़का भी है, फादर भी एक्टिव है, लड़का भी एक्टिव है, फादर मेन डिसीजन मेकिंग है और लड़का उसको फॉलो कर रहा है, तो इन दैट केस क्या करोगे, सिटिंग पोजीशन कहां पर बनवाओगे, फादर की साउथ वेस्ट में, क्योंकि वो इसका रीजन आपको समझाऊंगा, बट वो कहां बनाओगे, साउथ वेस्ट के अंदर बनाओगे। अब ऐसी सिचुएशन है, और अच्छा, और लड़के की सिटिंग पोजीशन कहां पे आएगी, साउथ में, फादर एक्टिव है, मेन डिसीजन मेकिंग है, तो साउथ वेस्ट में बिठाओगे उनको, उनकी चेयर वहां पे आएगी, और जो लड़का है उसकी चेयर कहां पे आएगी, साउथ में आएगी। अब सेम सिचुएशन है, फादर एक्टिव है, ऑफिस में आते हैं, लेकिन मेन डिसीजन अभी लड़का ले रहा है, तो क्या करोगे, स्वाइप कर दोगे, लड़के को बिठाओगे साउथ वेस्ट के अंदर, क्योंकि वो मेन डिसीजन मेकिंग पर्सन है, और फादर अभी क्या है, आते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, बट इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेते हैं, खाली ऑफिस संभालते हैं, बैठते हैं, तो उनको कहां बिठाओगे, साउथ में बिठाओगे। अच्छा, फादर भी है, लड़का भी है, और एक मैनेजर भी है, ऐसा भी होता है, या एक और पार्टनर है, तो जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट मेकिंग डिसीजन मेकिंग पर्सन है वो कहां बैठेगा, साउथ वेस्ट में, सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन बैठेगा साउथ में, थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन बैठेगा वेस्ट में, वो भी अभी आएगा आगे। बट ये चीज ध्यान में रखना, समझ लेना बहुत जरूरी है, तो आप प्रॉपर एलोकेशन उनका करवा पाओगे। अभी आपने बोला कि फेसिंग इतना सेकेंडरी आता है, तो मतलब फेसिंग अगर रॉन्ग साइड पे हो गया, जोन साउथ मिल रहा है बट फेसिंग रॉन्ग साइड मिल रहा है, तो चलेगा, चलाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है तो। बट सबसे पहला क्या, जोन, जोन, और जोन में भी पहले कोशिश यही करो कि उनको साउथ वेस्ट में या साउथ में बिठाओ, और नॉर्थ या फिर ईस्ट के फेसिंग में बिठाओ, पहली कोशिश ये करो। कोई कारण से अगर नहीं हो रहा है बट आपने जोन परफेक्ट दे दिया है, तो बाकी का फेसिंग चल जाएगा। ये सेम चीज है, 10 लाख का लॉस हो रहा है, 15 लाख का लॉस हो रहा है, कितना लॉस करो, 10 लाख का करो भाई, फिर भी 5 लाख तो बचा। बस ये एग्जांपल याद रखना, हमेशा दिमाग में बराबर बैठेगा, क्योंकि हर जगह पे प्रॉफिट 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 मिलने वाला ही नहीं है, कितने भी वास्तु कर लो, अच्छा डायरेक्शन भी मिल जाए, उसको अच्छा फेसिंग भी मिल जाए, कोई वास्तु दोष भी ना हो, ऐसा होने वाला ही नहीं है, कभी नहीं होने वाला है। एक ही केस में हो सकता है, अगर क्लाइंट आपको प्लॉट लेने से पहले बुलाए, बंगलो बनाने से पहले डिजाइनिंग करवाए, और उसके ऊपर कुदरत की मेहरबानी हो और आपके ऊपर भी हो, तो ही पॉसिबल होगा, बाकी ये पॉसिबल होने वाला ही नहीं है। इसीलिए सब रास्ते हमारे पास होने चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं साउथ साउथ वेस्ट जोन की तरफ। घर में खर्चे बहुत हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत आ रहे हैं, बिन जरूरी खर्चे बहुत हो रहे हैं, ऐसा जब भी आप सुनो, वो क्लाइंट के घर पे साउथ साउथ वेस्ट जोन के अंदर प्रॉब्लम होगा। अब पढ़ते हैं इसको पूरा डिटेल में। ये जोन किस चीज का है, साउथ साउथ वेस्ट का जोन जो है डिस्पोजल, वेस्टेज एंड एक्सपेंडिचर का जोन है। अभी तक हमने जितने भी जोन देखे, क्या देखा, जो जोन जिस चीज के लिए बना है, अगर वहां पर कोई वास्तु दोष है या वास्तु डिफेक्ट है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट हमें मिलता है। अब ये जोन कौन सा है, खर्चों का जोन है, एक्सपेंडिचर का जोन है, वेस्टेज का जोन है। अगर यहां पर वास्तु दोष आया तो क्या होगा, खर्चे बढ़ते जाएंगे, खर्चों का जोन है ना, एक्सपेंडिचर का जोन है, अगर दोष आया तो क्या होगा, खर्चे बढ़ते जाएंगे। अगर ये जोन को परफेक्ट बैलेंस रखा तो क्या होगा, अनवांटेड खर्चे नहीं होंगे, बिन जरूरी खर्चे नहीं होंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल, जब मैंने ये ऑफिस ली उसके बाद में मैंने, आप देखो यहाँ पर मैंने टेप लगाई है, रेड वहां पर ग्रीन, वो एलिमेंट के हिसाब से मैंने टेप लगाई है। अब वो टाइम पे मेरे ऑफिस में एक स्टाफ और एक्स्ट्रा था, लेकिन ऐसे देखो तो उसकी जरूरत नहीं थी मुझे, बट फिर भी मैंने रखा था कि चलो हो रहा है तो काम कर रहे हैं।
जब मैंने ये टेप लगाई 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति निकल गया। मैं क्या सोच रहा था, उसको रहने दो, चलेगा, देखते हैं अभी जो होगा देखा जाएगा, एक स्टाफ एक्स्ट्रा है तो चलने दो। लेकिन 3 दिन के अंदर जैसे ही मैंने ये टेप लगाई, इसने क्या किया, मेरा अनवांटेड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर लिया। ये मेरे ऑफिस में कौन सा जोन है, साउथ साउथ वेस्ट का जोन है और साउथ वेस्ट, दोनों जोन इसी में से आते हैं। तो मैंने यहां पर ये टेप लगाई, उसका 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिला। अनवांटेड अननेसेसरी स्टाफ था वो निकल गया। अनवांटेड एक्सपेंडिचर, खर्चों को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो टॉयलेट, वास्तुशास्त्र का ओरिजिनल रूल ये है कि घर के अंदर टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए, ये ओरिजिनल रूल है। लेकिन क्योंकि हम एडवांस वास्तु पढ़ रहे हैं और आज के जमाने की कंडीशन ऐसी है कि जहां पर घर में लोग प्रीफर करते हैं 2-2, 4-4 वॉशरूम घर में होना प्रीफर करते हैं बड़े बड़े फ्लैट के अंदर, तो अगर उसमें वॉशरूम बनाने का मौका मिले, यानी कि आपको पूछ के बनाए कि कहां बनाऊं या कहां रखूं, तो कहां बना सकते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में। वैसे तो घर में रखना बिल्कुल ही नहीं चाहिए, 10 लाख का तो लॉस है ही, और दूसरे कोई जोन में होगा तो क्या होगा, 15 लाख का लॉस होगा। तो अगर बनाना ही है तो फिर कहां बनाओ, साउथ साउथ वेस्ट में। 10 लाख का लॉस या 15 लाख का लॉस, ये चीज 10 लाख का लॉस करके खत्म करो भाई। लॉस तो करना ही है, क्योंकि घर में टॉयलेट चाहिए तो सही, उसके बिना तो नहीं चलने वाला। तो क्या करेंगे, जो कम लॉस होगा उसको करेंगे, क्योंकि ये जोन ही वेस्टेज का है, तो उसमें वो चीज हम रख सकते हैं, बना सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, वेस्टेज का जोन है, वहां पर अगर स्लीपिंग पोजीशन आ गई तो क्या करोगे, मतलब क्या होगा, हेल्थ बिगड़ेगी। वेस्टेज का जोन है, वहां पर स्लीपिंग पोजीशन आ गई, नींद खराब हो जाएगी, बॉडी में हेल्थ इश्यू आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा कोई ना कोई। लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूं कि खाली वास्तु काम नहीं करता है, वास्तु के साथ व्यक्ति की दशाएं काम करती है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी आपको सुनने जैसा और समझने जैसा है, अगर वो लेआउट होगा तो दिखाऊंगा आपको। एक व्यक्ति के घर पे गया था वास्तु करने के लिए, वो व्यक्ति के घर में मदर फादर का बेडरूम बनाया था ये जोन के अंदर, मतलब साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट जोन के अंदर बेडरूम था, और उसमें भी स्लीपिंग पोजीशन जो साउथ साउथ वेस्ट, और आंटी की भी साउथ साउथ वेस्ट में आ रही थी। जब मैंने सारी चीजों का डिस्कशन किया तो क्या पाया मैंने, उनसे क्या इंफॉर्मेशन मुझे मिला, मेरी तबीयत तो अच्छी है, आंटी की तबीयत बहुत खराब रहती है। जबकि स्लीपिंग जोन दोनों का कौन सा था, साउथ साउथ वेस्ट ही था। लेकिन फिर भी फीडबैक क्या आया, मेरी तबीयत तो अच्छी रहती है लेकिन आंटी की तबीयत बहुत खराब रहती है। मतलब क्या हुआ कि दोनों जन भले पिछले 2.5-3 साल से साउथ साउथ वेस्ट के जोन के अंदर सो रहे थे, साउथ साउथ वेस्ट के जोन ने सबसे ज्यादा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट किसको किया, जिस व्यक्ति की कुंडली में हेल्थ इश्यू की दशा चल रही थी, और वहां पर उसको ये जोन भी मिल गया, उसको सबसे पहले हैम्पर कर दिया, उसको सबसे पहले खराब कर दिया। अब हो सकता है अंकल की तबीयत आगे चल के बिगड़े, मुझे नहीं पता है, बट जब तक उनकी कुंडली सपोर्ट कर रही है हेल्थ इश्यू के एंगल से, वो उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज हमेशा समझ लेना और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको पहले दिन वो बोर्ड के ऊपर सेकंड लेक्चर में समझाया था, बोर्ड के ऊपर वास्तु, कुंडली, न्यूमरोलॉजी सब साथ में काम करते हैं। एक तो वास्तु खराब है, स्लीपिंग पोजीशन गलत जोन के अंदर है, दशा भी खराब आ गई, यानी ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस डबल माइनस। अब ये केस के अंदर अगर साउथ साउथ वेस्ट की रेमेडीज करके उसको नेगेटिव इफेक्ट को कम किया जाए और फिर वहां पे स्लीपिंग पोजीशन हो, तो हो सकता है कि आंटी की हेल्थ तो शायद बिगड़े लेकिन रिकवरी फास्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि हेल्थ बिगड़े ही नहीं, क्योंकि जोन को आपने बैलेंस कर लिया। कुंडली को रेक्टिफाई करना, मतलब टाइम तो रेक्टिफाई कर दे, बट कुंडली का जो समय है उसकी इफेक्ट को रेक्टिफाई करना हमारे हाथ में नहीं है। बट वास्तु में इस तरीके से चेंजेस करके, वास्तु की रेमेडीज करके, जो सेकंड नेगेटिव पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो हम कम कर सकते हैं। तो जीवन में आने वाले प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, कंप्लीटली जाएंगे ऐसा नहीं है। आज ही मेरे ऑफिस में भी थोड़ी देर पहले क्लाइंट आके गए वास्तु कंसल्टेशन के लिए। उन्होंने बोला आप जो मुझे रेमेडीज करने के लिए बोल रहे हो क्या होगा, सब सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला सर देखो, आप लोग भी समझ लो, क्लाइंट को क्लियर बोलने के लिए काम में आएगा। मैंने बोला सर, जब हम हमारी जेब से पैसा निकाल के कुछ करते हैं ना, और खास करके ये वास्तु, उसकी रेमेडीज, तो हमारे एक्सपेक्टेशन है ना बहुत बढ़ जाते हैं कि हाँ मैंने अभी वास्तु किया, वास्तु की रेमेडीज कर ली है, तो क्या होगा, अब मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।
अब कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो करो सर समझ के करना, ओवर एक्सपेक्टेशन में मत आना। एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली रखना कि हाँ मेरा ये चीज सॉल्व हो जाए, बट ओवर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत करना। और दूसरी बात, मैं वास्तु के हिसाब से जो रूल्स है उसके हिसाब से 100% परफेक्ट वास्तु या उसकी रेमेडीज करके आपको दूंगा। लेकिन अगर वो समय पे आपकी कुंडली में अगर कोई डिस्टरबेंस है या फिर फ्यूचर में अगर कोई डिस्टरबेंस आता है तो वो प्रॉब्लम तो आपको फेस होगा, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आपके पास चॉइस है, वास्तु की रेमेडीज नहीं कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुंडलियों की जब दशा घूमेगी और यहाँ पर वास्तु खराब होगा तो क्या होगा, डबल इफेक्ट होगा। वो आपको लेआउट भी आज मैं बताऊंगा। अभी आपको जोन समझा दिया ना, अभी आपको वो सारी चीजें समझ में आएगी। कुंडली खराब, जोन खराब, पीटो डबल तरीके से। लेकिन अगर जोन खराब है, उसको रेमेडीज करके ट्रीट किया हुआ है, कुंडली में खराब समय आ गया, वो आपको बचा के रखेगा। जब भी किसी क्लाइंट की रेमेडीज करो, क्योंकि रेमेडीज का खर्चा लाखों में होता है, आप किसी के पास से पैसे ले रहे हो, पहले ही उनको क्लियर कट बता दो। जितना क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे, पीछे से गला कम पकड़ेंगे। ये चीजें क्लियर नहीं करोगे, बाद में कुछ बोलने को आएगा तो पहले ही आपको बोलेगा पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता देना चाहिए था, तो मैं सोच के खर्चा करता। लेकिन बाहर जो चल रहा है, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट क्या करते हैं, बहुत एक रोजी पिक्चर क्रिएट करते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं। हाँ ये किया तो आपका हो ही जाएगा बस, मतलब जैसे वो खुद भगवान है और वास्तु के ऊपर ही पूरी जिंदगी और उसके सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा करना भी नहीं है। क्लियर उसको बता के करना है, वो अप्रिशिएट करेगा, आपको क्लाइंट, दूसरे आपको क्लाइंट ला के देगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति आपके पास वास्तु के लिए आता है और वो आपको कहता है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे? 16 के 16 जोन को ट्रीट करोगे या जितना वो बोल रहा है पहले उसके ऊपर फोकस करोगे? जितना वो बोलेगा उसके ऊपर। ये केस टू केस डिपेंड होगा, बट फिर भी जो क्लाइंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है उससे रिलेटेड जो जोन है उसको पहले ट्रीट करना है। जिस चीज का उसको प्रॉब्लम नहीं है उसको छेड़ना नहीं है। हालांकि केस अलग भी होगा, क्लाइंट रहने के लिए जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे कंप्लीट वास्तु करना है, तो वो एक अलग स्टोरी होगी। बट ऑलरेडी रह रहा है, आपको बोल रहा है कि 4-5 साल से ये प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है, तो फिर आप पूछो अच्छा पैसों का प्रॉब्लम है? नहीं, पैसों का तो प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है? हाँ, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। मेन घूम फिर के चीजें क्या होगी? पैसा होगा, हेल्थ होगा, बच्चा होगा, रिलेशनशिप होगा, नेम फेम होगा, बिजनेस होगा। इससे ऊपर कुछ आने वाला है ही नहीं। तो आप जो मेन उसके डोमेन है उसको कंफर्म करो कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, और वो जो बोलेगा उसके सिम्टम्स को लेआउट से मैच करो। जो मैंने आपको बताया था, सिम्टम्स मैच होने बहुत जरूरी है, और फिर उसकी रेमेडीज करो, फटाफट रिजल्ट मिलेगा उसको। दूसरा ये चीज, जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। कब? या तो ये जोन के अंदर प्रॉब्लम होगा तब, या फिर ये जोन के अंदर बैठ के व्यक्ति काम कर रहा होगा तब। मान लो गलती से बच्चे को ये जोन के अंदर पढ़ने के लिए बिठा दिया, क्या होगा? 4-4, 5-5 बार मेहनत बहुत बढ़ा देगा। 4-4, 5-5 बार, 7-7, 8-8 बार पढ़ने के बावजूद भी उसको वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक याद नहीं रहेगा। उसी प्रकार अगर साउथ वेस्ट में बैठ के कोई ऑफिस का मेन पर्सन कोई डिसीजन ले रहा है, मैं ये डील करूं कि नहीं करूं, दिख रहा है कि इतना फायदा हो रहा है, वो जोन के अंदर बैठ के उसने डिसीजन लिया, तो क्या होगा? हो सकता है कि उसको जितना फायदा दिखे उतना फायदा ना हो उसके अंदर, और बाद में पता चले कि इतना फायदा सोचा था, इतनी सारी उसके लिए मेहनत भी कर दी, लेकिन रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं, या तो फिर जो सोचा था उससे बहुत कम आया। तो ये जोन के अंदर न तो स्लीपिंग पोजीशन चाहिए, न बच्चों की एजुकेशन के लिए स्टडी की पोजीशन चाहिए, न ऑफिस के मेन बॉस का सिटिंग पोजीशन चाहिए। कुछ लोग आपको पूछेंगे घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कहां से करूं, तो भी ये जोन के अंदर उनको नहीं बिठाना है। और साउथ वेस्ट, ध्यान से देखना, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के बीच में इतनी सी दीवार है, बस इतनी पतली लाइन है। अब इसमें भी देखो कितना फर्क है, ज्यादा कुछ। ये जैसे ही साउथ वेस्ट खत्म होता है, साउथ वेस्ट शुरू होता है। अब जो लोग इसके बेसिस के ऊपर वास्तु नहीं करते हैं, ऐसे वो घूमते फिरते, अभी कल ही हमारे इधर बाजू में एक वास्तु कंसल्टेंट आए थे, ऐसे वो, मैं बोलता हूँ ना, हमेशा हाथ घुमा के, हाथ पीछे रख के घूमते घूमते आ गए थे और सजेस्ट कर रहे थे, इधर बल्ब लगा दो, इधर ये कर दो, इधर वो कर दो। न कुछ ऐसा, न कोई जोन, न कोई लेआउट, न कोई पेपर, नथिंग। अब ऐसे लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे साउथ वेस्ट कहां पर है और साउथ वेस्ट कहां पर है? इसके बिना आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे।
देखने में पता चले हाँ ये इधर नॉर्थ ईस्ट हुआ तो उसके सामने साउथ वेस्ट, हाँ बस साउथ वेस्ट, जा बेटा। लेकिन अगर वो एक लाइन का फर्क हो गया तो साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट में चला जाएगा, जो सोचा था उससे टोटल उल्टा रिजल्ट। इसके लिए डायरेक्शन मार्किंग परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, नॉर्थ परफेक्ट चेक करना बहुत जरूरी है, लेआउट परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है अगर परफेक्ट काम करना है तो। फिर देखो ईश्वर की कृपा से कैसे उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट। अगर ऑफिस की बात करें, वो क्लाइंट के उधर हम गए थे जहां पर दुनिया भर की फाइल्स पड़ी थी, तो मैंने क्या बोला, अगर आपको रखनी ही है तो उनका जोन मैंने शिफ्ट करवाया। पहले तो रखो ही मत, लेकिन रखनी है तो कम से कम ये जोन के अंदर रखो। उसी तरीके से घर में भी अनवांटेड चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बार हमारी आदत होती है, खास करके गुजराती लेडीज को तो खास आदत होती है, रहने देना, वो गुजराती में रेवा दे काम माओ से, रेवा दे काम माओ से। अब वो काम में आता है 4 साल में 5 साल में एक बार, लेकिन वो 4 साल 5 साल तक नेगेटिविटी जनरेट करते रहेगा और वो आपको चाहिए उतना ग्रोथ नहीं देने देगा, या जो भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करना है वो करेगा। अभी कोई 500 रुपए की चीज आपने रखी है, मैं तो बोलता हूँ 5000 की चीज रखी है जो 5 साल में एक बार काम में आने वाली है, लेकिन वो 5000 की लालच में वो अपना 50 लाख का या 5 लाख का नुकसान करेगा। रहने दे काम में आएगा, रहने दे काम में आएगा। अरे 5 साल के बाद जरूरत है तो 5000 खर्चा करके ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 5 साल की क्यों बैंड बजा रहे हो वो नेगेटिविटी क्रिएट करके। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होती है वो भी बहुत लोगों को आदत होती है, बिगड़ी हुई है लेकिन स्टोर करके रखेंगे, नहीं जाने अभी वो बाद में नए घर में शिफ्ट होंगे तो उधर रिपेयर करवा के उसको काम में लाएंगे। अरे तब तक तेरा रिपेयर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं रखना है। कोई भी घर में जाओ तो खास बोलना है कि घर को डिक्लटर करो, सब साफ सफाई पहले होनी चाहिए, अनवांटेड चीजें पहले घर से बाहर जानी चाहिए। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट जोन की। एक्सेलेंस, स्किल्स, रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्डिंग, लव एंड पितृ बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर साउथ वेस्ट जोन के अंदर प्रॉब्लम है तो हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो स्किल चाहिए, उससे रिलेटेड जो हमें एक्सीलेंस चाहिए वो भी हमें प्राप्त नहीं होता है। ड्यू टू अ टॉयलेट इन दिस जोन, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप विल ऑल्सो बी स्ट्रेस्ड। अब देखो ये जोन का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है, स्टेबिलिटी, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, एक्सीलेंस एंड स्किल। रिलेशनशिप के जोन के अंदर टॉयलेट आ गया, टॉयलेट का एट्रीब्यूट क्या है, फ्लश कर देना। तो क्या करेगा, रिलेशनशिप को फ्लश कर देगा, रिलेशनशिप को बहा देगा। अगर वहां पर टॉयलेट आ गया तो स्किल है, स्किल डेवलप ही नहीं होने देगा, फ्लश होगा। स्टेबिलिटी को फ्लश कर देगा, तो मोस्ट डेंजरस चीज। अच्छा यहां पर फायर आया तो क्या होगा, फायर क्या करता है, जलाने का काम करती है। तो ऐसे घरों में जहां पर साउथ वेस्ट के अंदर फायर है यानी कि किचन है, तो क्या होगा, रिलेशनशिप को खराब करेगा, रिलेशनशिप को जला डालेगा, जला डालेगा मतलब खराब कर देगा, स्टेबिलिटी को खराब करेगा। एक क्लाइंट का मुझे फोन आया था, वही क्लाइंट है जिनका ओल्ड वाला घर, नया वाला घर, ओल्ड वाली ऑफिस, नई वाली ऑफिस सब वास्तु मैंने किया है। लेकिन जब हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ था उसके पहले एक बार उनका मुझे फोन आया था, और वो मेरे LIC के क्लाइंट है, बट वास्तु के रिलेटेड अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ था, LIC के क्लाइंट है। उन्होंने मुझे बोला कि ये घर में आया और फादर को हार्ट अटैक आया। मैंने उनको सिंपल इतना पूछा कि अगर आपको देखने को आता हो, डायरेक्शन कैसे देखना, अगर कुछ समझ में आता हो उतना चेक कर लेना, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा। 3 दिन के बाद उनका फोन आया, आपकी बात बराबर है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। यहां पर भी सेम चीज काम करती है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, घर के अंदर फादर भी है, बच्चा भी है और उनका भी लड़का है। किसको आया, फादर को। तीनों की कुंडली है, तीनों की दशाएं है, और अगर कॉमन सेंस से अगर देखें तो फादर का एज भी है, सीनियर सिटीजन है, 68-69 के आसपास उनका कुछ एज था वो टाइम पे। तो साउथ वेस्ट का टॉयलेट डेफिनेटली खराब है, लेकिन जितने मेल मेंबर है सबको खराब कर डालता है ऐसा नहीं है। जिसकी कुंडली भी खराब होगी उसको पहले अफेक्ट करेगा, और जिसकी कुंडली खराब होगी लेकिन फिलहाल अभी अच्छा समय चल रहा है तब तक इफेक्ट नहीं करेगा, जैसे ही वो खराब समय आया वो लेकर जाएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट, एजुकेशन, स्टडी, नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड सेविंग्स, इसका जो जोन है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट जोन।
पैसों का फ्लो अच्छा है, मतलब साउथ ईस्ट का जोन परफेक्ट है। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट पैसे आते तो है, टिकते नहीं है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग्स नहीं हो पा रही है। वेस्ट साउथ वेस्ट क्लाइंट के मुंह से जो एस्ट्रोलॉजी में आपको समझाता हूं, सेम चीज इधर है। क्लाइंट के मुंह से जो शब्द निकले उसके ऊपर बराबर ध्यान देना है। उसके सिम्टम्स को पकड़ोगे तो आसानी से काम कर पाओगे। अगर वो सिम्टम्स समझने में या पकड़ने में गलती कर दी तो फिर इधर उधर घूमते रहोगे। ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा है। पैसे आते ही नहीं है, मर मर के आते हैं तो टिकते ही नहीं है, तो दोनों प्रॉब्लम। फिर तो साउथ ईस्ट का भी प्रॉब्लम, इसका भी प्रॉब्लम, और एक और जोन बाकी है अभी पैसों से कनेक्टेड, उसका प्रॉब्लम। बच्चा है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसने मेहनत कर करके एक चैप्टर याद रख लिया, लेकिन वो याद रखा हुआ मेमोराइज कर पाएगा, रिटेंशन कर पाएगा, एग्जाम के टाइम पे उसको सही समय पे याद आएगा, वो डिपेंड करता है वेस्ट साउथ वेस्ट के ऊपर। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट जोन के अंदर प्रॉब्लम है तो बच्चा याद रखेगा कितना भी, लेकिन एग्जाम के टाइम पे भूल जाएगा। उसको एग्जाम के रूम के अंदर ही जो वो चीज याद नहीं आएगी, क्योंकि ये रिटेंशन का जोन है, नॉलेज का जोन है, और नॉलेज को रिटेंशन का जोन है। गेन करो और पकड़ के रखो, दोनों चीजें इससे कनेक्टेड है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो बच्चों को ये प्रॉब्लम होगा। अब ये जोन किस चीज का है? जोन है नॉलेज का, एजुकेशन का। अब एजुकेशन के जोन के अंदर बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी चीजें रखोगे उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एजुकेशन के जोन के अंदर जो चीजें एजुकेशन में डिस्ट्रैक्ट करती है उसको रखोगे तो बच्चे के एजुकेशन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा। ये एजुकेशन का जोन है, वहां पर टीवी रख लिया, आप बच्चे को बोलोगे पढ़ाई कर, वो टीवी चालू करके बैठ जाएगा। वो जोन ही उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। आप बोलोगे सुनता ही नहीं है, सुनता है, कहां से सुनेगा? वेस्ट साउथ वेस्ट में टीवी है, टीवी चालू करके बैठ जाएगा। आप बच्चे को बोलोगे पढ़ाई कर, लेकिन आपने वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चों के क्रिकेट बैट या बैट बॉल रखे हुए, आप बोलोगे पढ़ाई कर, वो खेलने चला जाएगा। वो जोन अपना काम करता है, वो जोन उसके ऊपर इफेक्ट करता है। आपने वहां पर स्टडी टेबल रखा है या वहां पर बुक्स रखी है, आप बोलोगे पढ़ाई कर, पढ़ाई करने बैठ जाएगा, क्योंकि वो जो जोन है वो एजुकेशन से कनेक्टेड है। अगर आपने वहां पर उससे कनेक्टेड चीजें रखी है तो अच्छा रिजल्ट, नेगेटिव चीजें रखी है तो खराब रिजल्ट। आज के तारीख में जो माँ बाप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है। ऐसे लोगों को खास चेक करना है। बच्चों को अगर आपने सेपरेट मोबाइल दिया है तो वो मोबाइल रखने का जोन कौन सा है। अगर साउथ वेस्ट के जोन के अंदर रखा है तो एडिक्शन फास्ट लग सकता है, क्योंकि साउथ वेस्ट क्या करता है, पकड़ के रखता है चीजों को, तो एडिक्शन फटाक से लग जाएगा। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में रखा है तो भी ये प्रॉब्लम, आप बोलोगे पढ़ाई कर, वो मोबाइल में खेलते रहेगा, मोबाइल में देखते रहेगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर गलत चीजें प्लेस कर दी तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, टीवी देखने नहीं बैठा, मान लो कोई मम्मी होती है ना हिटलर जैसी, उसके डर से टीवी तो चालू नहीं करने बैठ गया चुपचाप, लेकिन मन में ख्याल क्या चलते रहेंगे, कार्टून के चलते रहेंगे, क्योंकि उधर टीवी पड़ा है। अभी टीवी कभी ना कभी तो देखेगा, दिन में 1 घंटा 2 घंटा, चलो पढ़ाई के बाद भी, तो जो टीवी पे ज्यादा देखेगा उसके विचार मन के अंदर चलते रहेंगे। बैट बॉल रखा है तो क्रिकेट का विचार चलते रहेगा। अभी शायद मम्मी के डर से ना करे, लेकिन मन पे तो किसका कंट्रोल है नहीं, मन में सोचते रहेगा बैठे बैठे। ये चीजों को खास ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे होते हैं 4-4 5-5 घंटा स्टडी करने के बाद भी फ्रेश होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं 2 घंटे बुक पढ़ के बैठे, हाय मैं तो थक गई, हाय थक गई। 2 घंटा पढ़ाई में तो थक जाता है। क्यों? वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन का जोन है, वहां पर वॉशिंग मशीन रखा है, थक जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। वॉशिंग मशीन भी क्या काम करता है, चर्न होता है उसके अंदर और वेस्ट बाहर निकलता है, गंदा पानी बाहर निकलता है, कपड़े अंदर धुलते हैं तो वो पूरे गोल 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 घूमता है, तो वो एनर्जी को खराब कर देता है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट की एनर्जी मिलती ही नहीं है व्यक्ति को या वो बच्चे को, थक जाएगा, बात में थक जाएगा वो तो पढ़ाई करने से, खास क्योंकि एजुकेशन का जोन है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट जोन के अंदर टॉयलेट है, अगर वहां पर किचन है यानी कि गैस है, अगर वहां पर वॉशिंग मशीन है या फिर ऐसी कोई एंटी चीज रखी हुई है, तो क्या होगा, बच्चा पढ़ाई बहुत करेगा, जी जान लगा के ईमानदारी से करेगा, लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाएगा। जब जरूरत होगी तो वो नॉलेज उसको काम नहीं आएगा। अंधेरी में एक घर के अंदर वास्तु विजिट की थी,
शेयर मार्केट का उनका काम था और उनकी जो बुक्स थी उन्होंने वो अलग जोन में रखी थी। और वो क्या कह रहे थे, मैंने कोर्सेज तो बहुत किए शेयर मार्केट के, लेकिन सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाता, बोला था। वो नॉलेज उनको काम में ही नहीं आ रहा है, उसकी बुक्स और उनकी बैठने की पोजीशन ही पूरी गलत थी। कब काम में आएगा? जब सही जोन में बैठोगे तो काम में आएगा। अगर यहाँ पर बच्चों की सिटिंग पोजीशन स्टडी के लिए बनाई है, बच्चों की बुक्स रखी है, तो उनके अच्छे नंबर से पास होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें उनको नॉलेज कंटिन्यूस रीडिंग कर करके अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ता है। अलग अलग समय पे अलग अलग नॉलेज की जरूरत उनको पड़ती है। देख लो क्या रखा है, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की सारी किताबें मैंने वहां पे रखी है। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन है, एजुकेशन का जोन है, वहां पर सारी बुक्स मैंने रखी है। अब वहां पर बैठ के पढ़ूं तो भी अच्छी बात है, अगर वहां पर बैठ के नहीं पढ़ूं लेकिन मैंने बुक्स वहां पे रखी है तो भी अच्छी बात है, उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। बहुत लोग पूछते इतना फटाफट रीड कैसे कर लेते हो, फटाफट याद कैसे रह जाता है? इसका पावर है, ईश्वर की कृपा तो होती है, बट ये जोन की अगर हम बात करें तो ये जोन के अंदर रखा है। अगर किसी के बिजनेस में कोई रिसर्च डिपार्टमेंट है, जैसे अभी हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, कोई रिसर्च डिपार्टमेंट है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिजनेस में नए नए रिसर्च करते रहता है, तो उसको कहाँ बैठाओगे? वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठाओगे। एजुकेशन एंड सेविंग का जोन है, एजुकेशन का जोन है, उसका नॉलेज उसको हेल्प करेगा कोई ना कोई चीज नई रिसर्च करने के लिए। अभी हमारा 11वें नंबर का जोन जो है वेस्ट का जोन, और वो कनेक्टेड है गेन्स, बेनिफिट्स, प्रॉफिट एंड टर्नओवर। हमारे बिजनेस में हम प्रॉफिट करेंगे या नहीं करेंगे वो किससे पता चलता है? वेस्ट जोन से पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी में शनि, वेस्ट दिशा को गवर्न करता है शनि। शनि हम क्या कहते हैं? शनि की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है, ये शनि। और गेन्स एंड बेनिफिट किसके पास है? शनि के पास है। मतलब ये दिशा शनि की दिशा है, और ये शनि जो है वो ये सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। अब देखो कोई भी जोन या तो बढ़ा हुआ हो सकता है या तो कट हुआ हो सकता है। अब वो बढ़ा हुआ कट हुआ कैसे देखना, वो आगे का सब्जेक्ट है। बट अगर ये जोन बढ़ गया है तो क्या होगा? इच्छाएं बहुत होगी, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन फुलफिल कुछ नहीं कर पाएगा। गेन्स तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन गेन्स की इच्छाएं बहुत बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी। गेन्स एंड बेनिफिट की दिशा है। अगर गेन्स एंड बेनिफिट की दिशा के अंदर वॉशरूम आ गया, वास्तु दोष क्रिएट होगा। अगर वहां पे फायर आ गया, अगर वो जोन कट है, या फिर वो जोन का कोई एंटी एलिमेंट वहां पर है, तो क्या होगा? ये जोन में वास्तु दोष क्रिएट होगा, डिफेक्ट क्रिएट होगा। डिफेक्ट क्रिएट होने से क्या होगा? गेन्स का जोन है, डिफेक्ट आ गई, गेन्स नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, टर्नओवर पे इफेक्ट होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो जोन के अंदर जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो होगी, और वहां पर अगर कोई वास्तु दोष नहीं होगा तो एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। अगर कट आया तो क्या होगा? गेन्स तो होंगे, अगर पूरा का पूरा जोन कट नहीं है तो क्या होगा? गेन्स तो होंगे लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, कट हो गया तो गेन्स भी कट हो जाएंगे। फाइनेंशियल लॉस होगा, बिजनेस लॉस होगा, लोग आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, जो सोचा है उससे कम रिजल्ट आएगा। तो वहां पर टॉयलेट है तो गेन्स बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, या एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ड्राइंग रूम बना सकते हैं मीटिंग के लिए। अगर ये साइड कोई जोन अवेलेबल नहीं है तो वेस्ट का जोन भी हम मीटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं ऑफिस। ये जोन के अंदर बैठ के हम जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका गेन्स एंड बेनिफिट हमें मिलेगा। अगर वहां पर बैठ के बिजनेस करोगे तो बिजनेस में गेन्स मिलेगा, पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई का गेन मतलब क्या? अच्छे से याद रख पाओगे और ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, वो पढ़ाई का गेन है। बिजनेस का गेन मतलब प्रॉफिट है। वहां बैठ के जो एक्टिविटी करोगे उसका गेन प्राप्त होगा। हम सब चाहते हैं पैसों का गेन हमें मिले, तो कैश बॉक्स, तिजोरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी पेपर्स, वो सारी चीज हम यहाँ पर रख सकते हैं। शनि जो है वो प्रॉपर्टी का कारक है, इसके लिए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट यहाँ पे रखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। और जो लोग खास करके प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर है उनके लिए वेस्ट जोन पावरफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी का कनेक्शन ही सैटर्न से है। अगर सैटर्न के ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे, अगर ये जोन कटा हुआ होगा तो कितनी भी मेहनत कर ले वो प्रॉपर्टी में अच्छे से डील नहीं कर पाएगा। अब प्रॉपर्टी का कनेक्शन मतलब क्या? बिल्डर आ गए, रियल एस्टेट एजेंट है वो भी बिल्डर उसी के अंदर आ गए, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं बिल्डर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का भी काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर अलग होते हैं, उनके लिए भी वेस्ट
बहुत 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 इंपॉर्टेंट जोन है। एंड ओवरऑल तो कोई भी बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम ही है गेन्स एंड बेनिफिट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन, डिजेक्शन एंड डिप्रेशन। अभी किसको बहुत रोने की आदत होती है? एक ये होगा कि उसके घर में ये जोन खराब होगा, और दूसरा यहां पर मत खराब होगा मतलब वास्तु डिफेक्ट या कुछ तो होगा, या फिर उसकी स्लीपिंग पोजीशन या तो फिर उसकी सिटिंग पोजीशन ये जोन के अंदर आती होगी। ये जोन का एट्रीब्यूट क्या है? रोना। तो रुलाएगा ये जोन। लेकिन ये भी एक सत्य है कि अगर किसी को रोने की बहुत आदत है और इधर उधर जोन में बैठ के रो रहा है या रो रही है, तो उसको उठा के इधर बिठा दो, क्योंकि क्या है, रोने से मन हल्का होता है। ये जो जोन किस चीज का है? डिजेक्शन का एंड डिप्रेशन का है। मन के अंदर जो मन के अंदर ज्यादा नेगेटिव इमोशन जमा होते हैं तो रोना आता है। क्यों आपको हंसी आती है? आप बोल रहे उठा के यहाँ बैठाना है, रोते रोते उसको उठा के यहाँ बैठाना है। नहीं, रोते रोते उसको नहीं उठाना है। देखो और उसको बोलो तू रो, वांदा नहीं, लेकिन इधर बैठ के रो। वो उसको रोने में भी एक आनंद मिलेगा, क्योंकि जो जोन की जो एक्टिविटी है उसको उधर बिठा दो। रोने की आदत तो ऐसी भी है ही उसकी, उधर बैठ के रो। धीरे धीरे आप देखोगे उसकी रोने की आदत छूट जाएगी, क्योंकि ये भी डिजेक्ट करता है, डिजेक्ट करता है, तो चीज छूट जाएगी। कोई भी व्यक्ति के पास से कोई चीज अगर छुड़वानी हो तो वास्तु के हिसाब से क्या कर सकते हो? वो चीज को या तो ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर रख दो, या तो फिर साउथ साउथ वेस्ट के अंदर रख दो। मानो किसी की स्मोकिंग की आदत है, स्मोकिंग छुड़ाना है, ड्रिंक छुड़ाना है, और वो घर में ही रखता है, तो क्या कर सकते हो? उसको बोलने का तुझे जितना पीना है उतना पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पीना है उतना पी, लेकिन एक काम कर, ये जोन के बदले ये जोन में रख। अभी उसको ये सब समझाने का नहीं, लेकिन उसको चुपचाप साउथ साउथ वेस्ट में रखवा देना। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट, दोनों में से कोई भी जगह पे रखवा सकते हो। आप देखोगे धीरे धीरे करके उसको पीने का मन ही नहीं होगा, उसकी आदत ही छूट जाएगी, क्योंकि डिस्पोजल एंड वेस्टेज का जोन है साउथ साउथ वेस्ट। प्रॉपर्टी के पेपर वहां पे रखने से नुकसान होता है। प्रॉपर्टी के पेपर साउथ साउथ वेस्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। बेचने के लिए वो कोई 2-4 जादुई महावास्तु कंसल्टेंट होते हैं ना, उनके पास एक आइडिया है, ये जोन के अंदर ये फ्रेम लगाने से प्रॉपर्टी बिक जाती है। मैं तो ऐसा कोई महान वास्तु कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं तो छोटा आदमी हूं, मेरे पास ऐसा कोई तरंग तुक्का नहीं है। वो क्लाइंट का आपको सुनाया था ना, क्लियर बोल दो, खाली प्रॉपर्टी बेचने के लिए वास्तु करवा रहे तो मत करवाओ, बुलाओ जिसको बुलाओ, जो महारथी को बुलाने बुलाओ। मैं तो महारथी नहीं हूँ भाई, मैं छोटा कंसल्टेंट हूँ, नहीं है मेरे पास वो विद्या। प्रेम से बोल दो, क्योंकि वो सब में आपका नाम खराब होगा, ऐसे छोटे छोटे चक्करों में पड़ोगे, नाम खराब होगा। हाँ, तो समझ में आया? रुलाने का नहीं किसी को, रुलाने के लिए बिठाने का किधर? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। नेगेटिविटी बहुत जमा होती है तो रोना आता है, तो भाई कोई बात नहीं, अभी रो ले, लेकिन ये जोन में बैठ के रोएगा तो उसको रोने का भी फायदा होगा, रोने की अच्छी इफेक्ट होगी उसके ऊपर, क्योंकि रोने का पर्पस उसका सव होगा। रोने से वो ये चाहता है या चाहती है कि मेरा इमोशन बाहर निकले, तो अच्छे से निकलेगा। साउथ वेस्ट में बैठ के रोएगा तो क्या होगा? चलो अभी इतना तो समझ में आता है, क्या होगा? जोर हो जाएगा। रोएगा तो सही, लेकिन वो रोने में मजा नहीं आएगा। अंदर से रोई तो सही, लेकिन मजा नहीं आया, कुछ हल्का हल्का फील नहीं हुआ रोने के बाद। वो हल्का हल्का फील कब होगा? इधर बैठ के रोएगी तो फील होगा। रोना कब आता है? किसी ने दिल तोड़ दिया तभी ज्यादा रोना आता है। अब ये जोन में उसको सुलाया या उसकी स्लीपिंग पोजीशन अगर ये जोन में है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने तो एक बार तोड़ा, ये खुद अपने आप 500 बार तोड़ेगा या तोड़ेगी। तो गलती से भी इधर सुलाने का नहीं, अदरवाइज क्या होगा? जिसने दिल तोड़ा है उसको रोज याद कर करके रोएगी, रोज याद कर करके रोएगी, इधर सुलाने का नहीं। या कोई मैटर, ऐसी कोई घटना हो गई, किसी का डेथ हो गया, तो उसको याद कर करके रोते रहेगा वो व्यक्ति। नॉर्थ वेस्ट, स्टोरेज, रिसोर्सेज, सपोर्ट, बैंकिंग, कोऑपरेशन, लोन, any kind of help, that is financial help or moral help from anyone, relatives या friends, and happiness। बोलो इसमें कुछ डाउट? नॉर्थ वेस्ट सेक्स का जोन है, अट्रैक्शन का जोन है। जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शादी नहीं हो रही है, शादी करनी है, तो भी ये जोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा? उसको जो अपनी चॉइस का पार्टनर चाहिए वो उसको मिल जाएगा। हो तो नॉर्थ वेस्ट।
यानी 2 जोन हो गए अपने पास, नॉर्थ वेस्ट भी हो गया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी हो गया। ये जोन परफेक्ट होगा किसी खास करके रिटेल शॉप में, क्योंकि वहां पर तो वॉक इन कस्टमर ज्यादा होते हैं। ओवरऑल तो कोई भी बिजनेस के अंदर सबको क्लाइंट कस्टमर चाहिए, तो ये जोन अगर बैलेंस कंडीशन में होगा तो कस्टमर का फ्लो अपने आप बना रहेगा। और यहाँ पर ये जो मैंने बताया वो गुड्स वहां पे रखे होंगे तो आएंगे भी और लेकर जाएंगे भी। और इसके लिए एक और जोन कनेक्टेड है, अभी आगे आ रहा है नॉर्थ का जोन। एक होता है कस्टमर आते ही नहीं है, और एक होता है आते हैं लेकिन कुछ लेकर नहीं जाते हैं, खाली लौट जाते हैं। तो दोनों प्रॉब्लम अलग अलग है, और किसी को दोनों प्रॉब्लम है तो क्या ट्रीट करना है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ, क्योंकि कस्टमर का आना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन कस्टमर का कन्वर्ट होना वो नॉर्थ के ऊपर डिपेंड है। और घर के अंदर ये जोन के अंदर गलती से कोई ऐसा पोस्टर लगा दिया है जो नहीं लगाना चाहिए, मेल फीमेल का या लव बर्ड का या ऐसा कुछ, तो वो व्यक्ति का मन क्या है उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जोन की एबिलिटी क्या है, अट्रैक्ट करने की। टॉयलेट और फायर होगा तो हस्बैंड वाइफ के सेक्सुअल रिलेशनशिप की बैंड बजा देगा। देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ के बीच में वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो डिस्प्यूट होगा, मगजमारी होगा, सिंपल बात है। किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसको यहाँ पर सुलाना अच्छी बात है, अट्रैक्ट करेगा अपने पार्टनर को, अट्रैक्शन की एबिलिटी है ना ये जोन के अंदर, तो ये ध्यान में रखना है। मेन नॉर्थ का जोन, मनी, अपॉर्चुनिटी एंड न्यू कस्टमर्स। मैं विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, नॉर्थ जोन चेक करो। मुझे मेरा बिजनेस आगे बढ़ाना है लेकिन एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, नॉर्थ जोन चेक करो। कोई भी चीज में आगे बढ़ना है उसकी अपॉर्चुनिटी, अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं लेकिन बिजनेस चाहिए, अभी बिजनेस करना है लेकिन कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो करो, नॉर्थ जोन में प्रॉब्लम। नॉर्थ जोन ठीक रखोगे, बैलेंस रखोगे तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, पैसा है, उसके लिए खाली एक जोन जिम्मेदार नहीं है। अभी जो बहुत लोग वास्तु की टिप्स देते हैं ना, खाली नॉर्थ में अगर ऐसा रख दो तो पैसा आने लगेगा, वो टिप देने के लिए ठीक है, वो अपना मार्केटिंग करने के लिए, बट ऐसे कभी होता नहीं है। पैसों की सिचुएशन अच्छी करनी है तो उससे कनेक्टेड जितने जोन है वो सारे जोन को बैलेंस कंडीशन में लाना पड़ेगा तो काम होगा। हो रहा है काम के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, काम पूरा नहीं होगा। अच्छा, जो काम लिया है वो पूरा नहीं होगा, अगर पूरा कर लिया तो आपने जो सोचा था उतना पैसा आपको वो काम का नहीं मिलेगा। बहुत लोगों को पैसा मिलता ही नहीं है, बेचारा काम तो कर लेते लेकिन पैसा मिलता नहीं है। कुछ लोग होते हैं काम कर लेते हैं, सोचा था कि 10,000 आएगा, आता है खाली 2,000 3,000। तो ये सारा प्रॉब्लम, अगर नॉर्थ में प्रॉब्लम है तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। माल फटाफट बिके, जो मैंने आपको कहा ना, कस्टमर आए और लेके जाए तो ही पैसा आएगा, आप कुछ बेचोगे उसके बदले पैसा मिलेगा आपको। तो नॉर्थ जोन उसके लिए बैलेंस होना, परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर नॉर्थ जोन आपका बैलेंस कंडीशन में होगा, अच्छा होगा, तो क्या होगा, जीवन के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी। एक मिस हो जाएगी तो दूसरी आएगी, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, पैसा भरपूर आपके पास आएगा, पैसा रुकेगा नहीं, पैसा फंसेगा नहीं, कस्टमर आएंगे वो आपके पास से आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लेकर जाएंगे, ये सारे बेनिफिट होंगे। अगर ऑफिस है तो यहाँ पर फाउंटेन रख सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर रख सकते हो, वेटिंग एरिया बना सकते हो, रिसेप्शन बना सकते हो। रिसेप्शन बनाने के लिए 3 जोन हमारे पास अवेलेबल है, नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। ये सारे जोन में कहीं पर भी आप रिसेप्शन बना सकते हो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन, हेल्थ, हीलिंग, स्पीडी रिकवरी एंड इम्यूनिटी। कोई भी व्यक्ति को अगर हेल्थ इश्यू होगा तो उसके घर में जाके सबसे पहला कौन सा जोन चेक करना है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन सबसे पहले चेक करना है। अगर ये जोन के अंदर फायर आ गया, या फिर टॉयलेट आ गया, या ये जोन कट हो गया, या फिर ये जोन के अंदर उस जोन का जो एलिमेंट है उसका एंटी कलर है, तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष होगा तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, हेल्थ इश्यू के रूप में रिफ्लेक्ट होगा। बहुत बार ये देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से अक्सर घर में कैंसर की बीमारी होती है। ये थंब रूल नहीं है, बट 95% केस के अंदर ये देखा गया है। और अगर चलो कैंसर टू बी स्पेसिफिक नहीं है तो और कोई भी ऐसी बीमारी होगी जिसको लाइफ से, मतलब लाइफ के ऊपर जिसका ज्यादा खतरा रहेगा, या बहुत क्रॉनिक बीमारी जिसको कहते हैं वो होगी। अब ये 16 के 16 दिशाओं का, 16 के 16 जोन का हमने थियरी पूरा डिटेल में पढ़ लिया। आपको ओवरऑल अभी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिकल के ऊपर जाते हैं। ये 16 जोन के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है घर का ब्रह्म स्थान।
घर के ब्रह्मस्थान के अंदर टॉयलेट नहीं चाहिए, पिलर नहीं चाहिए, ब्रह्मस्थान के अंदर फायर यानी कि गैस नहीं होना चाहिए, ब्रह्मस्थान कहीं से भी कोई भी एंगल से कट नहीं होना चाहिए, ब्रह्मस्थान में हैवी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सारी, अच्छा वाटर एलिमेंट यानी उसके अंदर वाटर टैंक या पानी भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होगी या इसमें से कोई भी एक या दो चीज होगी तो सबसे खराब असर होगा। किसी भी घर का ब्रह्मस्थान मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रह्मस्थान से ही सारी ऊर्जाएं निकलती है। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था, नाम ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या करता है? क्रिएट करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी का काम क्या है? क्रिएट करना। उसी तरीके से घर के अंदर जो एनर्जी है वो क्रिएट कौन करता है? यानी कि कहां से क्रिएट होती है? ब्रह्मस्थान से क्रिएट होती है। पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है, लेकिन पहले तो क्या है? क्रिएट ही यहां से होती है और यहां से क्रिएट होके फिर हर एक डायरेक्शन में वो जाती है। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, बहुत काम में आएगा। रेमेडीज के लिए बहुत सारी ये सारी चीजें काम में आएगी। कोई भी घर के अंदर ब्रह्मस्थान से एनर्जी क्रिएट होती है और वही हर एक डायरेक्शन के अंदर वो जाती है। अब मान लो ब्रह्मस्थान के अंदर ही टॉयलेट है तो कौन सी एनर्जी क्रिएट होगी? नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और ब्रह्मस्थान जो मैंने आपको बताया था क्या है? वास्तु पुरुष का सर यहाँ पे, पैर यहाँ पे, उनका स्टमक नाभि यहाँ पे। अभी पेट के अंदर यानी कि ये स्टमक के अंदर ही वॉशरूम यानी नेगेटिव एक्टिविटी हो गई। अगर वो आएगा तो पूरा शरीर खराब होगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो ब्रह्मस्थान के अंदर इसमें से कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। और 99% आपको ब्रह्मस्थान ऐसा ही मिलेगा, या तो उसके अंदर वॉल होगी या पिलर होगा या किचन होगा या कटा हुआ होगा या टॉयलेट होगा, मिलना ही है। तो उसको खास करके ट्रीट करना बहुत जरूरी है। वो रेमेडीज में सब बताऊंगा। कोई भी रेमेडीज करो, अगर ब्रह्मस्थान की रेमेडीज नहीं की और बाकी सब कर दी, कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान रखना, ब्रह्मस्थान की रेमेडी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आज ही ये क्लाइंट मेरी ऑफिस पे आए थे, तो इसमें आपको कौन सा वास्तु दोष दिखता है? चलो अभी आज जो हमने समझा उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा बोलो, चलो ट्राई करो।